हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि जयपुर की सड़कों पर जमा हो गया भयंकर जल। क्या जनता के साथ हुआ है छल? क्योंकि बारिश के मौसम में शहर को सुरक्षित रखने के लिए जब तैयारियों का वक्त था, तब सत्तारूढ़ कांग्रेस के तमाम विधायक 5 सितारा होटल में मस्त थे, जिसका नतीजा ये कि आज जनता त्रस्त थी। अशोक गहलोत ने विधानसभा में विश्वास मत भले ही आज जीत लिया है, लेकिन आज की बारिश में जयपुर की जो बदहाली हुई, उससे जनता का विश्वास जरूर हिल गया होगा। तो ऐसे में सवाल ये भी कि कल आजादी तो मनाएं, मगर बारिश की बर्बादी से आजादी कब मिलेगी? कुछ घंटों की बारिश ने जयपुर शहर का हाल बेहाल कर दिया। क्या हुआ, अचानक ऊपर ले आए आप बस को? बस को ऊपर नहीं, मैं नहीं लेके आया, पानी में तैर करके ऊपर आई है। तो आपके कंट्रोल में नहीं रही बस? पानी के ऊपर तैर करके आई है। और इस तरह की बस, इस तरह की बेबसी गुलाबी नगरी जयपुर ने सालों में ना देखी थी, ना सुनी थी। ऐसा जल प्रहार, सड़कों पर नदियों जैसी धार जयपुर ने न शायद कभी देखी थी, न कभी सुनी थी। ऐसी कुव्यवस्था का सरे राह प्रचार शायद ही कभी राजा मान सिंह की नगरी ने देखी हो। और सच तो यही है कि आज की पीढ़ी ने जयपुर में जो कभी नहीं देखा, वो अब देख लिया। और ऐसे में आदरणीय अशोक गहलोत साहब, अगर आपने अपनी सत्ता बचा ली हो, पार्टी में अपनी महत्ता बढ़ा ली हो, तो अपने मंत्रालय से, सत्ता के सचिवालय से हटकर जरा एक नजर राजधानी की इस बदनामी की तरफ भी देख लीजिए। देख लीजिए कि जब आपके विधायक 5 सितारा होटलों से मस्त होकर लौटे हैं, तब जनता किस तरह से त्रस्त होकर इस पानी में लौट रही है। देख लीजिए कि जब आपके विधायक तमाम सुविधाओं से लैस होकर चलते हैं, तब जनता कैसे लाख दुविधाओं के बीच इस पानी में निकलती है।
क्योंकि ये वो जयपुर नहीं है जहां कभी राजा महाराजा हाथी की सवारी से निकलते थे, बल्कि ये वो जयपुर है जहां जनता कार से निकलते ही बेकार हो चली है। अजी हाँ, ये वो जयपुर है जहां कार ही नहीं बल्कि बसों में चलते हुए लोग भी इस पानी के आगे बेबस हो जाते हैं। और ये तस्वीरें देखकर याद रखिएगा कि जब विधायक, मंत्री, संतरी सब सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं, जनता से दूर हो जाते हैं, तब एक राज्य की खूबसूरत सी राजधानी पानी की मनमानी में बदसूरत सी लगने लगती है। क्योंकि जब पानी की निकासी की व्यवस्था करनी थी तब विधायक जी लोग 5 सितारा होटलों में 56 भोग चाप रहे थे और उन्हीं के चक्कर में आज जनता बारिश की वजह से बेवजह चपी जा रही है। बस को ऊपर नहीं, मैं नहीं लेके आया, पानी में तैर करके ऊपर आई है। 4 बजे के आसपास ये हमारी गाड़ी यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तक पानी आ गया था। आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? अभी हम वापस जा रहे हैं इस साइड से जवान के साथ। और ऐसी स्थिति में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में विश्वास मत को जीत लिया है तो फिर जनता के जहन से सत्ता का विश्वास इस पानी में कम होने लगता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में सत्ता के सानिध्य में जब अरमानों की पाई पाई जोड़कर खरीदी गई दर्जनों कारें जयपुर के नाहरगढ़ अंडरपास के पास डूब जाएं तो फिर विश्वास डिगना लाजमी हो जाता है। और इन तस्वीरों को देखकर कह सकते हैं कि महज 2 घंटे की बारिश में जयपुर की सड़कों पर जल ने एक तरह से अपनी वो जरायम की दुनिया कायम कर ली जिसने एक झटके में कई गाड़ियों का कत्ल कर दिया और उफ तक ना किया। किसी गाड़ी की छत नजर आ रही है, उसे भाग्यशाली मानकर चलिए, वरना आज इन सब कारों की जान पर बन आई थी। वो तो भला हो इसमें कोई बैठा नहीं था, वरना ना जाने क्या ही होता। और सिर्फ जयपुर के नाहरगढ़ अंडरपास के पास ही पानी नहीं लगा, टोंक रोड, रेलवे स्टेशन, झोटवाड़ा, जोहरी बाजार समेत तमाम इलाकों में पानी समा गया। सड़कों को देखकर एक बार को लग यही रहा था कि मानो कोई नदी रास्ता भटक गई हो। लोगों ने दुकानें बंद कर अपनी दुकानें तो बचा ली, मगर उनका क्या जो सड़क पर गाड़ियां लेकर निकले थे वो तो बिल्कुल बच नहीं पाए। जयपुर की सड़कों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं जयपुर के पॉश इलाके से जाने वाली सड़क, और ये गाड़ी एक ले जाई जा रही है जो कि बारिश में फंस चुकी थी और इसे निकाला गया है। जयपुर के तमाम इलाकों में इस वक्त जबरदस्त बारिश का जोर है, सड़कों पर लंबा जाम लगाया हुआ है और ये लगातार बहते हुए पानी की वजह से। और इतना ही नहीं, जरा जादूगर का ये जादू भी देख लीजिए। जयपुर के मशहूर वीवीआईपी इलाके स्टैचू सर्कल पर जहां शाम को लोग घूमने जाते थे, आज यहां बदइंतजामियों ने बढ़िया बोटिंग की व्यवस्था करा दी थी। सड़क पर बारिश का पानी हिलोरे मार रहा था और इस पानी में कार चले ना चले किसे फर्क पड़ता है, लेकिन नावें तो आराम से चल जाएंगी। और अगर आप गलती से कार से आ गए तो फिर बल खाइए, लड़खड़ाइए और फंस जाइए। इस पानी का कोई माई बाप है नहीं। और जयपुर की सिर्फ सड़कें ही सराबोर नहीं हुई, पानी की निकासी की इतनी खराब व्यवस्था रही कि रेलवे स्टेशन तक नहीं बच पाया। और इतनी तस्वीरें देखने के बाद आप कह सकते हैं, गहलोत साहब, आपके 5 स्टार होटलों का मौसम भले गुलाबी हो, मगर गुलाबी नगरी की जल निकासी की व्यवस्था में थोड़ी नहीं
भारी खराबी है। और यह खराबी सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है, देश के बाकी शहरों का भी यही हाल हो चुका है, क्योंकि हर साल बारिश में कोई ना कोई शहर डूब ही जाता है। हमारे देश के शहरों का हाल हर बारिश में बेहाल हो ही जाता है। और उस बेहाली के पीछे सिर्फ सरकारों का दोष नहीं, बल्कि तथाकथित विकसित सभ्यताओं ने साल दर साल मिलकर बड़ी मेहनत से इस बर्बादी को बुलाया है। बारिश का पानी आकर सड़कों पर कुंडली मारकर इसलिए बैठ जाता है क्योंकि शहरों के नाम पर बिल्डरों ने मनमाने तरीके से कंक्रीट के जंगल तान दिए हैं, पानी को सोखने तक की जमीन छोड़ी नहीं, रिजर्वायर बनाना तो दूर की बात। और आजादी का ढोल पीटने वाली हमारी सरकारें निकासी के लिए प्लानिंग के तहत ठीक से नालियां तक नहीं बना पाई। और तब की स्थिति में होता यह है कि 2005 से अब तक लगातार बारिश में मुंबई डूबती आई है। 2010 के बाद कोई ऐसा साल नहीं बीता जब दिल्ली की सड़कों पर बसें डूबी ना हो। 2015 में चेन्नई की बाढ़ को भी देश भूला नहीं है। सूरत, अहमदाबाद, हैदराबाद जैसे शहर भी किसी न किसी साल डूब ही जाते हैं। और पिछले साल जैसे पटना में 10 दिन तक पानी लगा रहा बारिश का, उसे कैसे भूला जा सकता है। और इस साल जयपुर के बाद सूरत का भी वही हाल होने लगा है। कांग्रेस राज में जयपुर की दुर्दशा हुई तो बीजेपी राज में सूरत भी बदसूरत होने से बच नहीं पाया। चंद घंटे की बारिश में सूरत की सड़कें भी सराबोर हो गईं। और 21वीं सदी में हिंदुस्तान के बड़े शहरों का ये हाल है कि चंद घंटे की बारिश भी नहीं झेल पाते तो फिर छोटे शहरों से उम्मीद लगाना तो बेमानी सा लगने लगता है। क्योंकि गुजरात को छोड़कर जरा लौटिए, यूपी और बिहार की तरफ आइए, मोतिहारी को देखिए या फिर मुजफ्फरपुर को, कानपुर को देख लीजिए या फिर कन्नौज को, बारिश में सबका हाल एक सरीखा है। यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर की पूरी कॉलोनी 2 दिन की बारिश में डूब गई और पानी कितना लगा इलाके के इस स्कूल की स्थिति देखकर समझ लीजिए। स्कूल में बच्चों की जगह पानी का खेल है तो फिर गलियों में चहुओर पानी का ही मेल है। और ये तस्वीरें सिर्फ बारिश के मौसम में बदइंतजामी की कहानी नहीं बताती, बल्कि ये भी बताती हैं कि हमें प्रकृति से मिलने वाले पानी की कोई कद्र है ही नहीं। एक चौंकाने वाली बात जान लीजिए, वो ये कि भारत को बारिश और बर्फ से साल भर में करीब 4000 लाख लीटर प्राकृतिक जल मिलता है, जिसमें से 3000 लाख लीटर पानी तो जून से सितंबर के बीच ही बरस जाता है। और उसमें से भारत के पास सिर्फ 1860 लीटर पानी ही बचा पाने की क्षमता है, जबकि 1100 लाख लीटर से ज्यादा पानी यूं ही बर्बाद होकर नाले के रास्ते समंदर में मिल जाता है। बाढ़ से देश के कई और राज्य भी बेहाल हैं, बदहाल हैं। और ऐसे में हमारा एक सवाल है कि कल जब हम आजादी का जश्न मनाएंगे, तब उस जश्न को देखकर क्या हम इस तरह की बाढ़ और बर्बादी से आजादी का ख्वाब देख पाएंगे?